ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने संगम युग की महानता, महत्व सुनाया है कि ये कल्याणकारी युग है और ये पुरुषोत्तम युग है। सतयुग को भी बाबा कल्याणकारी युग नहीं कहता, क्योंकि वहाँ तो हम कमाते नहीं है ना, कुछ खाते हैं बस। तो खाने से क्या होता है, क्योंकि प्रारब्ध भोगते हैं ना, धीरे धीरे आत्मा नीचे आती जाती है, 16 कला से 14 कला। इसलिए उसे बाबा पुरुषोत्तम या कल्याणकारी युग संगम युग को कहता है। हाँ, सतयुग को नहीं। संगम युग को हीरे का युग कहता है, सतयुग को सोने का। तो बाबा कहते हैं क्योंकि इस समय तुम बच्चे उत्तम पुरुष बनते हो और मैं उसके लिए तुम बच्चों को ये पढ़ाई पढ़ाता हूँ, यूनिवर्सिटी खोलता हूँ, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, जिसमें तुम बच्चे पढ़ते हो तो देवता बनते हो। इसलिए ऐसी संगम युग की ही एक जन्म की ये पढ़ाई पढ़ाई माना सिर्फ मुरली पढ़ना नहीं, वो तो आप समझते हो ना। ज्ञान योग धारणा ध्याना नहीं की तो कोई पढ़ाई का महत्व ही नहीं रहा। और सेवा, तो बाबा कहते हैं आप देवता बनते हो और इस समय ही तुम बच्चों की इसी से ही सद्गति होती है और इसी समय ही सद्गति की आवश्यकता होती है, क्योंकि दुर्गति से निकलते हैं और जब सद्गति हो जाती है, उसके लायक हो जाते हैं, तो फिर हम अगले युग, नई दुनिया, नया युग आता है। फिर बाबा कहते हैं एक बात में मेरे जैसे बनो। सभी बातों में बनना है बाबा जैसा। बाबा ने कहा खुदाई खिदमतगार बनना है। खुदाई खिदमतगार माना खुदा की सेवा में रहना है। मैं आकर के तुम बच्चों की सेवा करता हूँ, तो तुम बच्चों का भी ये कर्तव्य है, सेवा करो और सेवा करके अपना भविष्य ऊंचा बनाओ। लोक लाज की परवाह बाबा कहते नहीं करो, क्योंकि लोक लाज के कारण से जो बाबा कहता है उसकी बातें रह जाती हैं, नहीं मानते हैं। पर आज बाबा ने विशेष कहा है, बाप जो कह रहा है, क्योंकि दुनिया कुछ और कहेगी, बाप जो कह रहा है वो तो दुनिया नहीं कह सकती ना, क्योंकि दुनिया को अगर तकदीर बनानी आती होती तो गिरावट ही क्यों होती। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि लोक लाज की परवाह नहीं करो, परंतु बाप जो कह रहे हैं वो बात तुम बच्चों को माननी है। साथ ही बाबा ने आज एक आत्मा के राज की बात सुनाई है, जो आप सभी जानते हो। 7 डेज कोर्स में ही हम सबको बता देते हैं, भले वो समझ नहीं पाते, बहुत टाइम लगाते हैं समझने में, क्योंकि शास्त्रों की बातें पढ़ पढ़ के इतना दिमाग पक्का हो गया है कि आत्मा निर्लेप है। बाबा ने ये स्पष्ट किया है, सत्यता बताइए, आत्मा निर्लेप नहीं है। जैसा करती है उसके ऊपर उसका लेप चढ़ता जाता है, इसलिए वो अपने कर्मों के फलों को भोगती है। नहीं तो भोगे ही नहीं, फिर क्यों सुखी हो कोई दुखी हो, क्यों कोई अमीर हो कोई गरीब हो, हाँ, कोई क्यों कोई की बुद्धि अच्छी हो कोई की नहीं हो। तो बाबा कहते हैं वो अपने अच्छे किए हुए का भी और बुरे किए हुए के भी कर्मों के फलों को भोगती है। तो मतलब कर्म उसके साथ साथ चलता रहता है, बल्कि इतना चलता रहता है, सिर्फ अभी ही नहीं, जन्म जन्म चलता रहता है। आज भी देखो तो कर्मों के फल सामने आ रहे हैं ना। चाहे ब्राह्मण आत्माएं भी है, बाबा कहता है इसको भी आपको हिसाब किताब को चुकतू करना है। तो ये बात भी बाबा ने कहा, समझ जाओ तो श्रेष्ठ कर्म करो, नहीं तो भोगना पड़ेगा।